दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम आए हैं उसको देखकर आपने भी नहीं अंदाजा लगाया होगा कि ऐसा हो सकता है। हमने भी अंदाजा नहीं लगाया, या जो एग्जिट पोल बनाती वो एजेंसियां, वो कंपनियां, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतना जबरदस्त परिणाम आएगा एक पक्ष में, एक दल के पक्ष में। ये आप कह सकते हैं कि सारे एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। मतलब फेल कहने का तात्पर्य है कि दो तरीके से फेल कहा जा सकता है। एक होता है कि ज्यादा सीटें बता दी गई और कम सीटें आई, और एक होता है कि सीटें बताई गई जीतने के लिए, उससे भी उम्मीद से ज्यादा आ गई। तो एग्जिट पोल आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल वालों ने भी ऐसी कल्पना नहीं किया था, किसी एग्जिट पोल में कि 200 प्लस 202 सीटें केवल एनडीए को दे दिया हो 243 सीटों में। ये कल्पना से परे था सभी के। इसका एक कारण आपको हम बताना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। जो ये महागठबंधन के दल हैं, ये लोग, आप लोग इधर देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से, विशेष करके 3-4 वर्षों से आप कह सकते हैं कि इस पंचवर्षीय के अंदर ही इन लोगों ने जिस प्रकार की मुहिम चलाई है वो देश के किसी भी जाति समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इन लोगों को एक ही, कभी बोलना नहीं चाहिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, कभी बोलते भी नहीं हैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति समुदाय के खिलाफ, किसी भी, सभी लोग हमारे दर्शक होते हैं, हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल के नेता या पार्टियां जरा भी संकोच नहीं करती हैं देश को तोड़ने में, जातियों के रूप में या धर्म के रूप में जरा भी संकोच आप लोग इस समय देख रहे हैं। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, लेकिन वो एक सिद्धांत पे अडिग है, तो अडिग है, शुरू से काम कर रही, तो उसका एक सिद्धांत है, अपने सिद्धांत पे चल रही है। लेकिन ये लोग समय समय पे अपनी रणनीति और सिद्धांत बदलते रहते हैं। विशेष करके आप लोग देखते होंगे कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करती रहती है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कभी अपर कास्ट की राजनीति करते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी ओबीसी, बैकवर्ड या SC ST की राजनीति करने लगते हैं। तो वो अपने सिद्धांत पे, अपनी राजनीति पे अडिग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो करती है। हम इन्हें कहते हैं कि जात की बात जो राहुल गांधी करते हैं वो गलत है, लेकिन सिर्फ कुछ जातियों की बात करना ये गलत है। किसी को नाराज करके, देश के सभी नागरिक हैं, अपर कास्ट हो या बैकवर्ड हो या SC ST हो, कोई भी हो, हमारे देश के सभी नागरिक हैं। किसी को, कोई भी, किसी भी जाति में गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, मतलब हर जात, हर समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में अमीर गरीब सभी समुदाय धर्म में हो सकते हैं। तो ये केवल जात विशेष बात करना, ये जो विशेष करके मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रीय दल करते हैं कोई बात नहीं, अखिलेश जी करते हैं, तेजस्वी करते हैं, या तमाम जो क्षेत्रीय दल करते रहते हैं। एक कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो क्षेत्रीय दलों की बात, भाषा बोलने लगेगी तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, देश के किसी भी व्यक्ति को। और देश की जन भावनाओं को, कुछ लोगों की जन भावनाओं को आघात पहुंचाना, ये भी लोगों ने ठान रखा था, विपक्ष के लोगों ने, कि लोगों को इनकी भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना। विशेषकर बता दूं, आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग सनातन विरोधी रणनीति बनाते हैं, अपर कास्ट का विरोध करते हैं। ये इनका केवल उद्देश्य बन गया था। मैंने शुरू में कहा, कहना ही चाहिए कि आज हम खुल के कहेंगे, क्योंकि इनकी जो बुरी स्थिति हुई है उसको देखकर ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। इन लोगों की जो बुरी स्थिति हुई है, विकल्प होना चाहिए। भले भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाती है, एक अलग बात है, लेकिन इतनी बुरी स्थिति में किसी दल को चले जाना, एक पार्टी का अहम घमंड आ सकता है एनडीए के दलों को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिस ढंग से बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं। और इसका आप ये कह सकते पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन विपक्षी दलों पर ही है। विपक्षी दलों को मजबूत रहना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन ये लोगों ने सिर्फ एक सिद्धांत बना रखा था कि सनातन विरोधी रणनीति बनाना है, अपर कास्ट के लोगों का विरोध करना है। ये इनका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये इनको बहुत महंगा पड़ गया। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं
कि अखिलेश यादव जी हैं केवल पीडीए चिल्लाते रहते हैं, अपर कास्ट के लोगों का विरोध करते हैं, अपर कास्ट के लोग विधायकों को निकाल भी देते हैं अपने पार्टी से। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, निकाला था। और टिप्पणियां करते रहते हैं, वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी। इस बार तेजस्वी जी हैं, राहुल जी हैं, मतलब इन लोगों ने एक मिशन बना रखा था कि अपर कास्ट लोगों को नीचा दिखाना है और सनातन के पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी उसका विरोध करना है। अरे आप भी करिए ना, भारतीय जनता पार्टी कर रही, आप अपने आप को बचना चाहते हैं कि कहीं एक धर्म के लोग हमसे नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज हो जाएंगे? आप अगर हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म का पूजा पाठ मोदी जी योगी जी करते तो आप भी करिए, उसमें आप डरते क्यों हैं? अब मोदी जी खुलेआम दिखा करके पूजा जो भी करना होता है उनको, सनातन की जो भी नीतियां हैं वो दिखा कर करते हैं, ये लोग उससे बचते हैं। तो ये देश की जनता को कहीं गंवारा नहीं लगा और इसीलिए इनकी ये बुरी स्थिति हुई है बिहार में। आप बता दें, यही लगभग थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत अच्छा 27 होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी गलतफहमी में है। मैं इस बारे में वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बता दूं, मैंने 3 वीडियो बनाया था। जिस दिन काउंटिंग थी 14 तारीख को, मैं 13 तारीख को रात में 1 बजे वीडियो अपलोड किया था। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने 9 बजे के आसपास किया था। अपलोड करते करते समय लगता है, लगभग 1 बज गया था। और मैंने बताया था कि ये बम्पर वोटिंग के बाद सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, कहां चूक गए तेजस्वी, ये हेडिंग थी। इसको आप देख सकते हैं। लास्ट में वीडियो के अंत में जो आपके सामने आए उसको इन स्क्रीन बोलते हैं, जो पोस्टर आया करते हैं, उसमें इस वीडियो को लगाऊंगा भी कि बम्पर वोटिंग के बाद सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं, कहां चूक गए तेजस्वी। मैंने काउंटिंग के पहले इस बात को बता दिया था और उसके पहले भी 2 वीडियो और बनाया था। फर्स्ट जब 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी उसके 1 दिन पहले मैंने बनाया था कि एनडीए की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अब बीच में फिर एक वीडियो मैंने बनाया था कि जिसमें एग्जिट पोल हुए फेल, प्रशांत किशोर ने बिगाड़ा खेल, उसमें मैंने इशारा किया था। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे, हम लोगों को आभास हो गया था कि बिहार में अब महागठबंधन के पक्ष में माहौल नहीं बन रहा है। एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है। 2 महीना पहले जब इन्होंने मुद्दा छेड़ा था वोट चोर गद्दी छोड़ का, तब सत्ता के खिलाफ लहर थी। 60% लोग सत्ता के खिलाफ थे। ये लोग चाहते तो अपनी स्थिति मजबूत कर सकते थे। एक तो सनातन विरोधी, अपर कास्ट विरोधी जिनकी रणनीति है, प्लस इन लोगों के आपसी खींचतान, जिनके रीजन है हारने का, आपसी खींचतान, इन लोगों की सीटों का बंटवारा सही ढंग से न होना, राहुल गांधी का 2 महीने के लिए गायब हो जाना, ये सारे कारण इनके हैं हारने के। और आप पैसा का आरोप लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी पैसा बांट दिया, ये किया वो किया, माना कि उन्होंने किया, उनकी सरकार बन सकती थी, लेकिन आपकी जो बुरी स्थिति हुई उसका कारण जो हम बता रहे हैं कि आपके खींचतान प्लस राहुल गांधी का गायब हो जाना, लगातार ये माहौल मुहिम बनाए रहते, माहौल को गर्म रखते। माहौल इन्होंने बनाया, कैश कराया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने। चुनाव को इन्होंने उछाला, हवा दिया, उसके बाद कैश करा लिया एनडीए गठबंधन ने। महागठबंधन फेल हो गया। ये पूरे देश को आभास हो चुका था। एग्जिट पोलों ने भी इशारा कर दिया था, लेकिन एग्जिट पोलों से ऊपर बहुत ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि 202 सीटें महागठबंधन पाएगा। तो ये इन लोगों ने ये बात भूल गए कि अपर कास्ट, इन लोगों को लगता है कि अपर कास्ट का हम विरोध करेंगे, अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी ज्यादा रुझान ले लिया है तो दूसरी जात के लोग हमारे तरफ एकत्र हो जाएंगे और हमारी राजनीति सफल हो जाएगी। ये बहुत पुराना फार्मूला है जो ये लोग इस समय जात की राजनीति कर रहे हैं। ये फार्मूला सन 89-90 का, उसके पहले भी कई बार देश में फार्मूला अपनाया गया, लेकिन लोग कभी सफल नहीं हुए। ये फार्मूला के आधार पे जनता दल बना, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसी के सब लोग थे, नीतीश जी, लालू जी, मुलायम जी, सारे लोग देश के तमाम सभी राज्यों से लोग जो जात की राजनीति करते एकत्र हुए और जनता दल बनाया। उसके बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो दल बिखर गया, बीपी सिंह की राजनीति खत्म हो गई। तो जात की राजनीति जब उस समय आज से 35-36 साल पहले नहीं सफल हुई, उस राजनीति को आप फिर से इस समय जब देश के युवा जागरूक हो गए हैं,
तो आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अगर आप जात की राजनीति करना चाहते हैं, सबको लगता है देश के हमारे सभी जात सभी धर्म के लोग हमारे देश के लोग हैं। अगर किसी भी जात धर्म का व्यक्ति कोई गरीब है, परेशान है, तो उसकी मदद करना चाहिए सरकार को। लेकिन ये लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि आप तो प्रभुत्ववादी हैं, वर्चस्ववादी हैं, लोगों का कब्जा यहाँ पे। राहुल गांधी कहते हैं कि सचिवालय में बहुत सारे प्रभुत्ववादियों का कब्जा है, कभी कहते हैं सेना में कब्जा है। तो ये जिस तरह की लोगों ने मुहिम चलाया था, ये मुहिम देश के लिए बहुत खतरनाक, इसलिए खतरनाक है कि आप इसके साथ साथ अपर कास्ट का विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप टैलेंट का भी विरोध कर रहे हैं। देश का विकास रुक जाएगा। जो जिस कार्य के लायक है उस कार्य पे उसे आप पहुंचने नहीं देंगे। वैसे भी आप जानते हैं आरक्षण के नाम बहुत सारी रुकावटें हैं। अगर दूसरी जात के लोग देख रहे हैं तो मुझसे बुरा मत माने, एक आपका भला और अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें किसी प्रतिभा को रोक कर उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, समाज की मुख्य धारा को जोड़ना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अच्छे पदों पर पहुंचता है, आरक्षण के बावजूद भी देश के महत्वपूर्ण पदों पे, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे देश का विकास होता है, तो वहां पे अगर आप रोक लगाएंगे, ये बहुत बड़ा देश के साथ या अपर कास्ट के साथ, किसी लोगों के साथ नहीं, ये देश के साथ आप कुठाराघात करेंगे, विश्वासघात करेंगे। अगर दौड़ते घोड़े को आप गिराएंगे तो देश के विकास को आप गिरा रहे हैं। जिस प्रकार की राहुल गांधी आप देख रहे हैं कि 2 वर्षों से बात कर रहे हैं कि इन विभागों में फला जात के लोग बैठे हैं, वहां ये बैठे हैं, वहां इनका वर्चस्व है, उद्योगपति इनका वर्चस्व है। ये अपनी प्रतिभा से लोग आते पे ढंग से लोग व्यवसाय करते हैं। अब उद्योग को लेकर आप कह रहे हैं कि उद्योग की जगत में इनके है, कभी आप कहते हैं कि आपका वर्चस्व मीडिया जगत में नहीं है। तो जहां जो जिस लायक वो पहुंचता है, अब ऐसी आप बातें, इतनी घटिया बातें करेंगे तो ये देश के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप फिजूल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। देश की जनता को आपने बेवकूफ समझ लिया है कि हमारे भड़कावे में आ जाएंगे और ये आपस में लड़ जाएंगे, हमारे पक्ष में वोट कर देंगे। और ये खामियाजा आपने बिहार में देख लिया। मैं बीच में एक बात कहने जा रहा था, दूसरी चर्चा हो गई कि अखिलेश जी को और राहुल को लगा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश में यही फार्मूला अपना करके बम्पर सीटें जीत लिया था। तो इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में मैंने इस बारे में वीडियो बनाया है, मैंने बताया कि ये आपकी कोई रणनीति नहीं थी, उसे आप जीत गए सीटें। अखिलेश जी सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीत गए लोकसभा में। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि योगी जी को रोकना है, इसलिए मोदी जी की सीटें कम करवाना है। क्योंकि उस समय एक पूरे देश में हवा फैल गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी को हटा दिया जाएगा। अब मोदी जी के जो चाहने वाले लोग थे वो, उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी को एलर्जी नहीं थी, उनको ये था कि हमारे योगी जी बने रहें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करनी है। और उन लोगों ने सपा की तरफ, सपा यहाँ मुकाबले में थी, तो लोगों ने सपा की तरफ रुझान, जो उनके समर्थक थे, आप जानते हैं समाज में कुछ न कुछ लोग समर्थक होते हैं जो समाज को मोटिवेट करते हैं, समाज को घुमाते हैं, चलाते हैं, उन लोगों ने अखिलेश यादव की तरफ उस माहौल को बना दिया। अखिलेश यादव जी सीट ज्यादा पा गए और उनको लगा कि हमारी रणनीति कामयाब, पीडीए की रणनीति कामयाब हो गई। ये उनकी गलतफहमी हो गई। और जब से ये लोकसभा चुनाव, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा इस बारे में तेजी पकड़ लिया पीडीए को लेकर के। कांग्रेस, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारे लोग जो इनके महागठबंधन के लोग हैं, इनको लगा कि ये मुद्दा अच्छा है और ये चल जाएगा। और इसका नतीजा इन्होंने बिहार में देख लिया। हमें बताया कि यूपी लोकसभा इनको लगा था कि हमें सीटें ज्यादा मिल गई, उसका सिर्फ रीजन था कि योगी जी को रोकना था। ये लोग भी जानते हैं, पूरे देश में बात फैल चुकी थी। सारे लोग कहते थे, खुलेआम कहते थे लोग कि मोदी जी अगर बहुमत पाएंगे तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। पहले अंदर खाने से बात उठी थी, उसके बाद खुलेआम विपक्ष के लोग, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष के लोग अपने रैलियों में कहने लगे थे कि इस बार योगी जी को हटा दिया जाएगा। और ये बात आग के तरीके फैली और योगी जी को रोकने के चक्कर में मोदी जी की सीटें यूपी में कम हुई, अखिलेश यादव की सीटें ज्यादा हुई, कुछ सीटें कांग्रेस भी पा गई, 6 सीटें लगभग। और इसकी वजह से इनको लगा कि हमारी रणनीति कामयाब हो गई। जब तक ये लोग अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, सनातन विरोधी, अपर कास्ट विरोधी, तब तक ये कभी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देश के लोग कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते जो ये लोग कर रहे हैं कि आपस में जात के नाम पे लड़ाना है। और मैंने शुरू में एक बात और कहा था कि इन्होंने आम लोगों, तमाम देश के जनमानस आम लोगों पे
उनके साथ कुठाराघात किया है, उनकी कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाई है, आप कह सकते हैं। मैं शब्द मैं ढूंढ पा रहा कि किन शब्दों से कहूँ कि इन लोगों ने किस ढंग से उसका शिकार हम भी हैं। इन्हें ठेस पहुंचाया, ठेस ये पहुंचाया कि ये लोग विशेष करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, इन लोगों ने सनातन के पक्ष में, आप सनातन पक्ष नहीं कह सकते, कि जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, जो अहिंसावादी लोग हैं, उनके लिए इन्होंने उनको ठेस पहुंचाई। ये कई बार राहुल गांधी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, मीट बनाने का भी वीडियो डालते हैं, कभी मीट खाने का वीडियो डालते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में लालू जी के साथ मीट बनाने का वीडियो डाला था और फिर खा रहे हैं उसे परिवार के साथ, प्रियंका जी के साथ चख करके। और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो डालते हैं। माना कि बहुत, ये आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग खाते हैं, माना कि वो लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं ये तो आप समझ नहीं पाते। जो खाते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा नेता ना खाए, हमारा नेता पाक साफ हो, और यही भूल आप कर रहे हैं। और ये इसी नब्ज को जो कहा जाता है कि आप एक कहावत है कि फलां ने नब्ज पकड़ लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज पकड़ लिया है। जो लोग खाते हैं वो लोग भी योगी मोदी जैसे नेताओं को पसंद करते हैं, उनकी पवित्रता को लेकर के, कि हमारा नेता बहुत अच्छा है, पाक साफ है। भले वो लोग खाते हैं मांस मदिरा जो भी वो करते हैं, लेकिन सदैव जनता ये चाहती है कि हमारा नेता मांस मदिरा का प्रयोग ना करता हो। और वही हरकतें ये लोग करते हैं, दिखाते हैं, देश के लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उसका शिकार कहीं हम भी हुए हैं। हमको भी अच्छा नहीं लगा तेजस्वी जी को बहुत अच्छा नेता समझते थे, उभरता हुआ नेता, लेकिन मछली खाने वीडियो में कहीं ना कहीं खराब लगा। राहुल गांधी जी को हम बहुत क्रेडिट देते थे। आज भी वो अगर अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो देश उनके साथ चलेगा। उन्हें 2-3 बार ऐसा कहा और दिखाया, तो बहुत कहीं ना कहीं हमको, जब व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, तो ऐसे देश में तमाम सारे लोग हैं कि जिनको ये लगता है कि हमारा नेता पाक साफ हो, भले वो लोग मीट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं। राहुल गांधी जी पहले गुजरात, आज पिछले चुनाव में आपने देखा था कि उस समय मंदिर दौड़ रहे थे, अपना जनेऊ भी दिखा रहे थे, लोगों को अच्छा लग रहा था। इनको लगा कि कुछ दिनों में ऐसा किया भी, ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, प्रकाश बनने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा सफलता नहीं हासिल हुई, लेकिन सीटें गुजरात में नहीं मिली थी। यानी कि इनको इसका लाभ मिला था, इनकी पवित्रता का। उस समय कई धार्मिक यात्राएं भी किया था, कैलाश मानसरोवर भी गए थे, तो इनको लाभ मिलता था। लेकिन इनको लगा कि एकदम हमको तुरंत सत्ता मिल जाए, ये इनकी गलतफहमी होगी, और ये अपने सिद्धांत से हट गए। फिर उन्हें इस जो क्षेत्रीय दलों का गैंग था उसमें शामिल हो गए, क्षेत्रीय दलों की भाषा बोलने लगे। इसीलिए कांग्रेस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और इनको ये लगता है कि कहीं हम धर्म की, सनातन की बात करेंगे या प्रकाश के लोगों का साथ देंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे या दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आपके सामने एक नसीहत है, वो सभी जातों को लेकर कैसे चलती है, उनके साथ हम जानते हैं। हम लोग जमीनी लोग हैं, SC ST के लोग भी हैं, OBC के लोग भी हैं, प्रकाश के लोग हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं। कैसे उनके साथ संतुष्ट हैं? और आप एक जाति है उसको विरोध करके आप राजनीति करना चाहते हैं, ये इस समय देश में संभव नहीं है। और जब तक ये लोग अपनी इस रणनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, सनातन विरोधी और अप्रकाश विरोधी, तब तक ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। और मुस्लिम भाई भी हमारे, वो नहीं ये चाहते हैं कि आप किसी को गाली दें या किसी को नीचा दिखाएं या गरीब लोगों की मदद, किसी अपर कास्ट के व्यक्ति का कोई गरीब व्यक्ति उसकी आप मदद ना करें। ये मुस्लिम भाई भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है। हमारे देश के सभी नागरिक समान हैं, सबको समान ढंग से अधिकार देने की बात करनी चाहिए, सबको जो उनके अधिकार उनको मिलना चाहिए, ऐसी राजनीति करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने केवल राजनीतिक लाभ के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए थोड़ा बहुत हिंदुत्व का सहारा लेती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोई सरकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करती है तो उसमें यह नहीं होता कि मुस्लिम समुदाय को या फला समुदाय को नहीं मिलेगा, सभी को बराबर मिलता है। केवल राजनीति के लिए वो हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग तो
इस ढंग से दर्शाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इन लोगों को बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा अधिकार दे देंगे। ये कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।